फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मावी गुरु। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, खासकर उन बच्चों के लिए जो नीट पेपर लीक इशू को लेके सवाल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस तरह का सवाल कर रहे हैं कि क्या वाकई में नीट का पेपर लीक हुआ है या फिर इसमें कितनी सच्चाई है। क्या हमारा री एग्ज़ाम हो सकता है या पेपर कैंसिल हो सकता है, या फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, या फिर एफआईआर इस पर लॉन्च हो सकती है, क्योंकि एसओजी राजस्थान स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप का एक यहाँ पे डिटेल आई हुई है कि उन्होंने ये डिटेल शेयर की कि बहुत जगह उन्होंने छापेमारी की है इसके बारे में, कि जो गेस्ट पेपर एक्चुअल में जो दिया गया था, जो कि 400 क्वेश्चंस का था, जिसमें 100 क्वेश्चंस एग्जैक्टली मैच कर रहे थे। तो एक्चुअल में वो गेस्ट पेपर था या फिर वाकई में ऐसा कुछ हुआ है कि 100 के 100 क्वेश्चंस वहाँ पे मैच कर दिए हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में है। एक्चुअल में अगर आप देखते हैं तो एनटीए ने इसको तो पूरी तरह से डिनाई कर दिया है और इसके ऊपर अभी एफआईआर भी लॉन्च नहीं हुई है। तो आगे क्या हो सकते हैं प्रोसेसिंग आगे? सिंपल सी बात है, क्योंकि 2017 से मैं पेपर लीक का इशू लगभग आता है, लास्ट ईयर को छोड़ के, और लगभग सभी सालों में पेपर लीक का इशू आता है। सबसे खतरनाक पेपर लीक का इशू आया था 2024 में, जबकि आपका कट ऑफ 655 मार्क्स गया था, आपने देखा होगा। तो उस समय भी कुछ ऐसे केसेस आए थे जो बिल्कुल मतलब जिसको पचाया ही नहीं जा सकता था। जैसे एक लड़की थी गुजरात की जो इंटर में जिसके बहुत कम मार्क्स थे या फिर फेल हो गई थी, और उसके नीट में 700 से ज़्यादा मार्क्स थे। तो ऐसे भी केसेस है। हालांकि वहाँ एनटीए ने सीधे बोला कि हमारा क्राइटेरिया ये है कि इंटर में आपके इतने मार्क्स होने चाहिए, ये मैटर नहीं करता कि आप नीट में कितने मार्क्स लेके आते हैं। तो उसका भी केस गया था, लेकिन वहाँ पे सीधे उन्होंने अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिया। ठीक है, हालांकि ये पच नहीं रहा था कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस हो गया कि एक बच्चा जो 12th में मान लीजिए फेल हो जा रहा है और नीट में वो 700 नंबर लेके आ रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं, हालांकि 2024 में बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ थी, हालांकि कुछ हुआ नहीं था उसमें, बहुत ही ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था और पेपर आपका वही कंसिडर किया गया था। कुछ एक जो इशू हुए थे वो सॉल्व हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, बाकी कुछ नहीं हुआ था, उसी पे रैंक हुई। तो जिस हिसाब से अगर ये 100 क्वेश्चन वाली बात काफ़ी अगर सही है, ऐसा जो सुनने में आ रहा है, तो और कितना लेवल तक ये क्वेश्चन पेपर को, गेस्ट पेपर को दिया गया है, पूरा पेपर नहीं लीक किया गया। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस, 400 क्वेश्चंस में से दिया गया। तो 100 क्वेश्चंस मतलब 400 मार्क्स तो आपके ऑलरेडी हो ही गए। किसी ने भी 400 क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे और वो सर्कुलेट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये आपका ये बताता है कि यहाँ पर कट ऑफ कहीं भी कुछ भी जा सकता है। तो मैं यहाँ कट ऑफ की गारंटी नहीं दे सकता हूँ, कोई भी नहीं दे सकता है कि कट ऑफ कितना चला जाएगा, क्योंकि 2024 में भी किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि कट ऑफ 650 चला जाएगा। ठीक है, लास्ट ईयर का ही पेपर था जिसमें नीट के पेपर लीक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई थी। बाकी हर साल लगभग इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती है। इस साल भी कहीं ना कहीं लीक वाली इन्फॉर्मेशन आ गई। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप यही हो सकता है कि एफआईआर लॉन्च हो। एफआईआर अगर लॉन्च होगी तो फिर इस पर इन्वेस्टिगेशन सही से होगा और देखा जाएगा कि मास लेवल पे एक्चुअल में हुआ क्या है। यहाँ पे क्या जो क्लेम आ रहे हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, वो सही हैं कि नहीं सही है। तो ये सारी चीज़ें एक बार क्लैरिफाई होंगी, तभी कहीं जाके आगे ये केस कोर्ट में जाएगा। हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है ये केस कोर्ट में जाना ही जाना है, क्योंकि हर साल छोटी छोटी दिक्कतों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। तो ये तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी दिक्कतें बताई जा रही हैं जो कि न्यूज़ में आ रही हैं, न्यूज़ में भी आप देख रहे होंगे सर्कुलेट हो रही हैं। हालांकि मैं ज़्यादा पॉजिटिव इन सब चीज़ों से नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी इससे बहुत बड़े बड़े केसेस मास लीकिंग वाले देखे हैं जहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ नहीं फाइनली। तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है। और यहाँ पे कट ऑफ की जहाँ तक बात है, कट ऑफ क्या हो सकता है ये मैं अब नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर ये वाकई में जो बात है ये सही है और मास लेवल में हुआ है, तो कट ऑफ आपका कुछ भी हो सकता है। किसके पास ये 100 क्वेश्चंस जो वाकई में मैच कर रहे थे, एग्जैक्टली मैच कर रहे थे, वो किस के पास थे, कितने लेवल तक था, ये मैटर करेगा। एक्चुअल में राजस्थान से ही था, तो बेसिकली यहाँ कोचिंग वाले, जैसे मैंने पहले भी बोला कि कोचिंग वाले यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो सोचते हैं किसी तरह से बहुत अच्छा रिजल्ट आया और हम करोड़ों में खेलें। तो उनका तो
ये मेन मकसद ये होता है किसी तरह से पेपर लीक किया जाए और मैक्सिमम स्टूडेंट उस लीक में आ जाएं हमारे कोचिंग के, और गेस पेपर के नाम पे इसको चलाया जाए। एक्चुअल में आप एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर को आप क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर को ना लीक करने के बजाय उसी में गेस पेपर में 400 में से 100 या 400 में से 50 क्वेश्चन इस तरह से कुछ सर्कुलेट कर दे रहे हैं जो कि न्यूज़ में आया है। तो मैं यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ केवल न्यूज़ की दे रहा हूँ। आगे क्या हो सकता है ये हम वेट करेंगे, लेकिन आपने जितना स्कोर किया है उसी के बेस पे आप आगे देख सकते हैं। दैट्स ऑल।